डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत इंजॉय और अपनी क्लासेस को बहुत ही इंजॉय से तैयारी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ लिया है। जीवाणु क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ कौन कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैक्टीरिया के बारे में, एंड बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन, सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। लास्ट आपका बचा हुआ है वो है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कशाब होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जीवाणु जिसमें एक सिरे पर गुच्छे में कशाब होते हैं, मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि जिसमें एक कशाब होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इंग्लिश में बात करें तो बैक्टीरिया विथ ए टुर्फ ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड एज। जल्दी से बताइए, लोफोट्राइकस या इम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस या पेरीट्राइकस, क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सिफेलोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है आपका, दूध से दही किसके द्वारा बनता है, यानी कि दूध से दही किस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। तो आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण बनता है। तो देखिए यहाँ पे एसिडोबैक्टर एसीटी के कारण, बैसिलस मेगाथीरियम के कारण, ज़ैंथोमोनास सिट्रे के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन किसी में से दूध से दही नहीं बनता है। इसका क्या होगा, लैक्टोबैसिलस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था। भाई एंटीबायोटिक शब्द बैक्टीरिया को किसने दिया था, जल्दी से बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी यानी कि वॉक्समैन। ठीक है, वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द दिया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। भाई ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट करके जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि स्यूडोमोनास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन हो चुका है ना, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, सिट्रस कैंकर रोग किस बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी होगा यानी कि ज़ैंथोमोनास। ठीक है, ज़ैंथोमोनास के कारण सिट्रस कैंकर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मस एक्वेटिक्स के डीएनए पॉलीमेरेज का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, यानी कि बी बोले तो पीसीआर में। इसका राइट आंसर आपको लगा देना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है, यानी कि जिसका कोई आकृति नहीं होता, जो विशिष्ट आकृति का होता है। तो विशिष्ट आकृति का मतलब कि विशिष्ट का मतलब बहुत सारे आकृति। ठीक है, कोई आकृति नहीं, बहुत सारे आकृति, जिसकी कई सारे आकृति हों, ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का विशिष्ट आकृति होता है, ये बहुत सारे आकार बदलता है, इसीलिए इसको पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है पीपीएलओ। ठीक है, पॉलीप्यूरोलॉइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, पॉलीप्यूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। इसे प्लांट का जोकर या एनिमल्स का जोकर भी कहते हैं, क्योंकि ये जोकर की तरह भी अपना जैसे हर तरह का फेस बनाता है। ठीक है,
जब भी मन करता है कोई अलग अलग फेस बना लेता है, इसलिए इसको प्लांट का जोकर या एनिमल्स का जोकर कहते हैं। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि हम पूरे विश्व में सबसे छोटा सेल किस में पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा किस में पाया जाता है, शुतुरमुर्ग में पाया जाता है। यहाँ पे हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपने बॉडी की बात करें कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी सेल किस में होती है, तो आपको बताना है न्यूरॉन्स में होती है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स में होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है, तो आपको बताना है आरबीसी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा था कि फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन का कारण जीवाणु है, ये बात किसने कही थी, तो आपको बताना है ऑप्शन बी यानी कि लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने कहा था कि बैक्टीरिया किण्वन का कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए माइक्रोलॉजी की जनक की बात हम करते हैं अगर, ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक माइक्रोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं, लीवेनहॉक को कहते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जहाँ पर हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, सेल के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं और सूक्ष्म जीव के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जीवाणु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जीवाणु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जीवाणु एक कोश की है, प्रोकैरियोटिक हैं, ये पृथ्वी पर हर जगह में पाए जाते हैं, यह जंतु जगत के प्राणी हैं, तो इसमें से कौन सा राइट है आपको बताना है। इसमें राइट की बात पूछा नहीं है, रॉन्ग की बात पूछा है, तो ये एक कोश की, यहाँ पर लिखा है कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर जीवाणु नहीं पाया जाता है, यानी कि कहाँ पर जीवाणु नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, अशुद्ध जल में, समुद्र की गहराई में, वायु में, मिट्टी में। भाई जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन कहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना है अशुद्ध जल में, ठीक है। अशुद्ध जल में नहीं पाया जाता है आपका बैक्टीरिया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन संयोजित है। देखिए कौन सा कथन संयोजित है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया के नेम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, क्या उसका स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसे दिया है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल गोलाकार जीवाणु, गोलाकार जीवाणु कौन कौन से होते हैं, क्या गोलाकार जीवाणु कोकस है, छड़ाकार जीवाणु बैसिलस है, कौमाकार जीवाणु विब्रियम है, सर्पिलाकार जीवाणु इरिथियम है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गलत संयोजित है, तो भाई गलत की जब बात करें तो ऑप्शन डी बता देना, सर्पिलाकार जीवाणु इरिथियम नहीं है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि बिना कशाभिक यानी कि विदाउट फ्लैजेला वाले जीवाणु को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक भी फ्लैजेला नहीं होते, जिसमें एक भी, ठीक है, एक भी कशाभिका नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है अकशाभिक, ठीक है, अकशाभिक कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया को जिनमें एक भी फ्लैजेला नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवाणु कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, यानी जीवाणु कोशिका का, यानी कि जीवाणु में जो कोशिकाएं होती हैं, जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया हम किसे कहते हैं। देखिए सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जीवाणु कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीसोसोम को हम जीवाणु का कोशिका कहते हैं, ठीक है, जीवाणु कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
उसके अलावा इसको हम बायोप्लास्ट, ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसे बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके अलावा बायोप्लास्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल, शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, ये सारे नाम किसके हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जीवाणु किसकी सहायता से किसी दूसरी सतह पर चिपकते हैं। मतलब कि जीवाणु में ऐसा क्या होता है, कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण ये दूसरी सतह पर चिपकते हैं, तो आपको बताना है रोम के कारण, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं के कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है। भाई जीवाणुओं के कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है कि उनके जो कोशिका द्रव होते हैं उनमें राइबोसोम पाया जाता है। याद रखिएगा कि जीवाणु के कोशिका द्रव में राइबोसोम पाया जाता है। और ये राइबोसोम क्या है, एक कोशिकांग होता है जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के किस में प्रेजेंट होते हैं, कोशिका द्रव में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही जीवाणु के कोशिका में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये राइबोसोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, ठीक है। 70S राइबोसोम को भी 2 सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और 80S राइबोसोम को भी 2 सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से डिवाइडेड होते हैं, तो आपको बताना है 50S और 30S। इसमें कौन सा होता है 60S और 40S, ठीक है। इस तरीके से ये सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज की बात यहाँ पे करें आपसे, आपको बताना है भाई पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। और राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं कोशिका का, तो आपको बताना है राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाणु की कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि क्या अनुपस्थित होता है, तो भाई वास्तविक नाभिक, केंद्रक झिल्ली, हिस्टोन प्रोटीन या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि ना ही इसमें वास्तविक नाभिक पाया जाता है और ना ही इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, ना हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और ना ही आपका इनमें से सभी होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है जीवाणु होते हैं, जीवाणु कैसे होते हैं, तो भाई जीवाणु आपके केवल 100 होते हैं, परपोषी होते हैं, या कुछ 100 अधिकतम परपोषी, न 100 न परपोषी। तो आपको बताना है कुछ 100 और अधिकतम परपोषी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं का गति अंग है, जीवाणुओं का गति अंग किसे कहा जाता है, तो कशाभिका को। इसका क्या है भाई, कशाभिका जीवाणु का गति अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से मैंने आपको बैक्टीरिया से 20 क्वेश्चंस बताएं, जो सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का मैंने आपको डिस्क्राइब भी पूरा दे दिया है, एक भी क्वेश्चंस आपके छूटे नहीं हैं। जितने भी स्टूडेंट बैक्टीरिया के बारे में नहीं जानते हैं या उन्हें पूरी क्लासेस चाहिए, तो बिल्कुल आप त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी पर प्लेलिस्ट में जाकर बैक्टीरिया की पूरी क्लास ले सकते हैं। विथ आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आपको PDF भी दिया जाएगा।